भैया कल को पैसे नहीं होंगे मेरे पास, गवर्नमेंट अनाज खाने को दे रही है ना फ्री में, खा लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो हिंदू ही। हिंदू का अस्तित्व खतरे में अगर बीजेपी नहीं है तो। सहानुभूति हर नेता जब हारता है, जेल जाता है, तो सहानुभूति बटोरने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर देता है। आंसू बहाएंगी, पर आजकल जनता समझदार पढ़ी लिखी, आंसू को नहीं देखेगी, वो सच्चाई को देखेगी। किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। मैम किसी पर्सनालिटी को वोट नहीं कर रहे, विचारधारा को वोट कर रहे हैं। विचारधारा हिंदू की है कि मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री, सब फ्री है, और कोई पहाड़ा उनको नहीं आता केजरीवाल को, केवल फ्री का एक उन्होंने ज्ञान सीख दिया है, तो फ्री के चक्कर में गए। अभी और भी घोटाले होने वाले। जिस तरीके से योगी जी ने साफ किया है यूपी को, ये किसी से बात छुपी नहीं है, वरना सबसे पहले कोई भी बात होती थी यूपी में होती थी। आज 5 साल हो गए, देखते देखते 7 साल हो गए, यूपी में कोई बात ही नहीं हुई है। तो नेचुरली अगर योगी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया ऐसे ही साफ कर देंगे, तो हमारा इंडिया तो वैसे ही खूबसूरत हो गया। केजरीवाल ने केवल अपना घर बनाया, टाइल्सें लगवाई, कीमती पत्थर लगाए, अच्छे टॉयलेट बनवाए। दिल्ली को पेरिस नहीं बनवाया ना, अरे एक काम के लिए हम जाते कभी नहीं हुआ। उनके ऑफिस के अंदर आरटीआई रद्द डालते, उसका जवाब तक नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें भी कुछ नहीं, वो भी टाटा फिस हो गई। जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बने नहीं थे, उस समय शीला दीक्षित को बार बार प्रोटेस्ट करना, इस्तीफा दो, इनके घोटाले पकड़ो, हर नेता को ये बोलते थे ये घोटालेबाज है, मैं एक ईमानदार स्वच्छ सरकार दूंगा। ये सब सरकार है क्या दिए, खुद फंस गए। अभी तो बहुत तरह की फाइलें हैं अभी उनके पास। शराब घोटाला तो एक मामूली तो हो गया, लटा रहेगा, अभी इसके ऊपर भी होगा। अभी लोग सीबीआई दस्तक देने वाली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में चुनावी माहौल कितना बदल गया है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के चांदनी चौक में। आइए लोगों से जानते हैं। केजरीवाल की चुनाव से पहले गिरफ्तारी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? दिस इज नॉट आवर क्राइटेरिया टू से एनीथिंग अबाउट एनी पॉलिटिशियन। और ये क्या है, माई क्राइटेरिया इज ओनली दिस कि आई एम हिंदू, I am going to vote BJP, whatever will be the conditions। मेरी कंडीशन यही है वोट करने की। मैं इससे ज्यादा पॉलिटिक्स, हम आम आदमी है, 2 पैसे के रोटी कमाते हैं, कहाँ इतने बड़े बड़े इश्यूज में जाएंगे हम लोग। छोटी सी बात है, छोटा सा राग है कि हिंदू है, हिंदू पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, डेट्स इट, फिनिश। योगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मतलब यूपी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर पीएम मोदी अभी ना होते तो सिर्फ योगी ही होते। बींग, अगर आप कहते हैं जिस तरीके से योगी जी ने साफ किया है यूपी को, ये किसी से बात छुपी नहीं है, वरना सबसे पहले कोई भी बात होती थी यूपी में होती थी। आज 5 साल हो गए, देखते देखते 7 साल हो गए, यूपी में कोई बात ही नहीं हुई है। तो नेचुरली अगर योगी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया ऐसे ही साफ कर देंगे, तो हमारा इंडिया तो वैसे ही खूबसूरत हो गया। अगेन बीइंग हिंदू। अगर मैं चांदनी चौक की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनावी माहौल आपको यहाँ का लग रहा है? मैम किसी पर्सनालिटी को वोट नहीं कर रहे, विचारधारा को वोट कर रहे हैं। अच्छा। विचारधारा हिंदू की है। लेकिन मेरे को एक बॉल पे 100 रन भी चाहिएंगे तो भी मैं यही कहूंगा कि इंडिया जीतेगी। तो मेरी विचारधारा, मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, सबसे पुरानी सभ्यता को मानने वाला हूँ। मेरे लिए पॉलिटिक्स में कौन क्या है क्या नहीं है, भैया कल को पैसे नहीं होंगे मेरे पास, गवर्नमेंट अनाज खाने को दे रही है ना फ्री में, खा लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो हिंदू ही। हिंदू का अस्तित्व खतरे में अगर बीजेपी नहीं है तो। अच्छा, अगर मैं कांग्रेस के बारे में बोलूं तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में क्या सोचना है, आज तक जब से कांग्रेस, अगर आप डिटेल्ड चाहते हैं सुनना और समझना, जब से कांग्रेस पार्टी राज में आई है, क्या आपको नहीं लगता कि, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया को वन नेशन वन लॉ वन सिविल, ये कोड कह रहे हैं, होना चाहिए? क्या आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो सारे कानून हिंदू वर्शिप के लिए ही हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? चुनाव से पहले और बाद से कोई मतलब इसमें नहीं है। वो कानून के तहत, वो कानून के शिकंजे में उन्होंने गलत किया है,
ईडी ने उनको पकड़ा है, दर बाई दर उनके घोटाले खुल रहे हैं, उसके प्रतिक्रिया के तहत गिरफ्तार हुआ, जेल गए। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनको जाना ही था। लोग अनुमान लगा रहे थे। अभी थोड़ा देर पहले को पूछ रहा था एक मीडिया वाले, तो मैंने बोला बस होने वाला है थोड़ा देर में, 1-2 घंटे पहले हो गई गिरफ्तारी। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ईडी के कस्टडी में होते हुए ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आर्डर कैसे पास करते रहे, इसकी भी जांच होगी है। वो जेल से अपनी पत्नी के द्वारा संदेश भी भिजवा रहे हैं और बार बार नए संदेश आ रहे हैं उसके बारे में। पर उसके अंदर साइन कौन करता है ऑर्डर में, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है गिरफ्तारी से क्या उन्हें चुनावी फायदा हो सकता है? देखिए, जो सही व्यक्ति है कोई फायदा वायदा नहीं ना होना है। और ऐसे थोड़ा बहुत सहानुभूति, हर नेता जब हारता है, जेल जाता है, तो सहानुभूति बटोरने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर देता है। आंसू बहाएंगी, पर आजकल जनता समझदार पढ़ी लिखी, आंसू को नहीं देखेगी, वो सच्चाई को देखेगी। किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कि झूठ और सच जो लोग बोल बोल के वोट ले लेते हैं, वो नहीं होगा। जो समझदार व्यक्ति है वो देखेगा, ये नहीं देखेगा वो पत्नी आगे रो दी, पति को जेल भेज दिया, हम मुख्यमंत्री बन जाए। तो और नेता है, देखिए चांदनी चौक के बहुत अच्छे सुलझे विधायक हैं। पहला दिन साहनी जी का नाम सुना होगा। जब इनके ऊपर संकट आया, गिरफ्तार किया, अगर ईमानदार नेता हो तो उनको बना दे देते चीफ मिनिस्टर। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, बस देखता हूँ, उनके ऊपर कोई केस नहीं, आराम से बैठते हैं, उठते, खाते पीते, पब्लिक से मिलते रहते हैं हर समय 24 घंटे। पर केजरीवाल को हवा ही नहीं मिलती है। बहुत अच्छा हुआ जेल चले गए। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, फायदा नुकसान की चीज है, फायदा तो नुकसान का कोई बात नहीं है। जो सही लोग तो बीजेपी को वोट देंगे ही, तो वोट देना ही है उनको। अब बाकी जनता की हवा है, जो अनसमझ है, जो हवा में जाता कि मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री, सब फ्री, सब फ्री, और कोई पहाड़ा उनको नहीं आता। केजरीवाल को केवल फ्री का एक उन्होंने ज्ञान सीख लिया है, तो फ्री के चक्कर में गए। अभी और भी घोटाले होने वाले, अभी और दर बाई दर। अभी देखिए, ये तो हो गई, अब नंबर लगने वाला है, लिख लो, पहले बोल रहे हैं, अब सीबीआई की दस्तक भी होने वाली है। हाँ, सीबीआई की भी दस्तक पड़ने वाली है। जांच पे जांच होते होते इनका दिमाग खराब हो जाएगा। केजरीवाल जी बोलते थे कि बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है, आपको लगता है? जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बने नहीं थे, उस समय शीला दीक्षित को बार बार प्रोटेस्ट करना, इस्तीफा दो, इनके घोटाले पकड़ो, हर नेता को ये बोलते थे ये घोटालेबाज हैं, मैं एक ईमानदार स्वच्छ सरकार दूंगा। ये सब सरकार है क्या दिए, खुद फंस गए। हाँ, ईडी ने इनको खुद जाल में फंसा दिया। अब कोई गलत किसी पकड़ेगा, हम में बैठे हमको कोई पकड़ लेगा? क्यों पकड़ेगा भाई? अभी तो बहुत तरह की फाइलें हैं इनके पास। शराब घोटाला तो एक मामूली तो हो गया, लटा रहा, अभी इसके ऊपर भी होगा। अभी तो सीबीआई दस्तक देने वाली है बहुत जल्द। अब ये इनका मुश्किल है निकलना। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, आपको क्या लगता है? 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कितनी सीटें निकाल पाएगी उसमें से? या सीटें तो बीजेपी निकाल देगी। आम आदमी पार्टी बता नहीं सकते कितनी सीटें निकलेंगी। माहौल अभी ठीक नहीं है, अभी जो है सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। अब जनता का मूड देखना पड़ेगा, पहले ही इनका क्या होता है, रॉन्ग है कि राइट है। अब इनको पकड़ा, इनके ऊपर क्या डिसीजन होगा, सरकार इनकी रहेगी या किसी को बनाएंगे। हमको तो अनुभव है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अभी गृह मंत्रालय की बहुत बड़ा फैसला आने वाला, सूत्रों से मालूम हुआ है। मतलब गिरफ्तारी के बाद माहौल बदल गया है, जनता का मूड काफी बदल गया है। बदल गया, एकदम बदल गया 100%। इधर तक आप देख लो, रोहिंग्यों की भर्ती कर दी। अभी आज शाहीन बाग देखो, किसकी देन है ये? अभी वो बुलडोजर चलाया, उस पर लोग हंगामा कर रहे हैं, सीए के ऊपर हंगामा। हर चीज का ये श्रेय लेना चाहते हैं, गलत चीज तरीके से उन्हीं लोग को फायदा देते हैं, पर और किसी को नहीं। अभी वो कौन, जितनी इन्होंने सरकारी जमीन बसाया था, तो अभी उत्तर प्रदेश जमीन थी उन्होंने खाली करा दी, तो ये उसमें गलत राजनीति कर रहे थे। अभी उसमें बुलडोजर चल रहा था शाहीन बाग में, नहीं शाहीन बाग में चल रहा, तो सिसोदिया जी ने सुना है, कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
ऐसे हवा दे के लोगों को आगे खड़ा करते हैं। केजरीवाल के काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में उन्होंने काम किया है? हमें तो कोई काम समझ में आया, जो सरकार की योजना थी क्या काम किए, जो कहा फ्री देंगे, कहाँ फ्री है। बिल आया 500 रुपए का तो बिल बन के आ रहा 2000 रुपए का, क्या फ्री किए लोग, कुछ नहीं, काम जीरो। लेकिन वो शिक्षा स्कूल ये सब बताते रहते हैं। बताते रहते हैं, शिक्षा चली रही उतनी नहीं चल रही। केजरीवाल ने केवल अपना घर बनाया, टाइल्सें लगवाई, कीमती कीमती पत्थर लगा, अच्छे अच्छे टॉयलेट बनवाए। दिल्ली को पेरिस नहीं बनवाया ना, अरे एक काम के लिए हम जाते कभी नहीं हुआ। उनके ऑफिस के अंदर आरटीआई डालते, उसका जवाब तक नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें भी कुछ नहीं, वो भी टाइट फीस हो गई। ये लोग बैठे ऑपरेशन कराने, कहाँ हो रहा, कितने बार चक्कर मारा है, कुछ नहीं, 0/0। और ज्यादा बोलने से भाई आम आदमी है, अगल बगल जिस रहे लोग अभी मेरे ऊपर प्रेस करने लगेंगे। बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें निकाल लेगी वो, मतलब क्या उनका चुनावी माहौल चल रहा है? देखिए, बीजेपी तो सीटें काफी निकालेगी, कुछ अंतर कला हवा चल रही है। बीजेपी एकदम सरकार आना है, 100% आना है, रो के आए चाहे गा के आए बीजेपी। और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकती है लोकसभा चुनाव? इंडिया गठबंधन नहीं, मुश्किल है, वो हवा में रह रहे हैं। क्योंकि एक ही जो है, कोई मुसलमान लोग उनको सपोर्ट करें, योगी के डर से, जो सच्चाई को देख रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो गलत करता है क्राइम को खत्म कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, बस वही लोग सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब बीजेपी आना है। अगर हम पीएम मोदी और राहुल गांधी को आमने सामने रखें तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे क्या हम बोले, हंसी आ रही मुझे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ नरेंद्र मोदी जी का दिमाग है, कहाँ राहुल जी का, कहाँ परतर कर रही है, प्रश्न ही नहीं उठता है। ना 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 ना, 100 जन्म लेना पड़ेगा इनको। वैसे इनका राहुल गांधी का ग्रह खराब रहता है, एक ना एक मुसीबत बनी रहती है। इनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं, केवल इनको धरना प्रदर्शन, राइफल घोटाला, गाड़ियां देना प्रधानमंत्री को। जो राजनीति करता है तो सरकार के जनता काम करना पड़ता, काम की बातें नहीं करते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, आपको लगता है कुछ चुनावी जो माहौल बना है? कुछ नहीं, जीरो। तो भारत टूटा कब था? और दिमाग दौड़ा दौड़ा पब्लिक का श्रेय लेना चाह रहे। कभी राहुल गांधी आते मंदिर में गए, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं। अभी जाना चालू किया, पहले नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मंदिर जाओ, अपने लिए जा रही हो ना, मेरे लिए नहीं जा रही हो ना, अपने लिए जा रही हो। भारत जोड़ो यात्रा निकाली अपने लिए, वो सब पैसे दे दे कि लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। कोई नहीं लगता कि कुछ निकाल? बीजेपी की सरकार बनना है, बनेगी। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।